हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक। ठीक है, अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को अगर आप बिल्कुल सही करना चाहते हैं और बहुत कम समय में सही करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो चीजें बिल्कुल रटी होनी चाहिए, और वो है आपके इंग्लिश के अल्फाबेट का किस लेटर का क्या प्लेस वैल्यू है और किस लेटर का क्या रिवर्स है। ठीक है, तो फटाफट एक बार प्लेस वैल्यू और रिवर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो देखिए अगर अंग्रेजी के अल्फाबेट की बात करें बच्चों तो आपको मालूम होगा कि इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है वो कहां से शुरू होता है बच्चों? ए से शुरू होता है। कहां पे खत्म होता है? जेड पे खत्म होता है। टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं बच्चों? टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, अब इन अल्फाबेटों में किस अक्षर की क्या स्थिति होती है आपको ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो देखिए दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, इन दो मेथड्स की हेल्प से आप अंग्रेजी अल्फाबेट के सभी अक्षरों की स्थिति बिल्कुल रट सकते हैं। और वो देखिए पहला मेथड होता है आपका ईजोटी। क्या नाम है बच्चा? नाम है ईजोटी। ठीक है, क्या नाम है? ईजोटी। अब देखिए ईजोटी में जो 5 की टेबल होती है उस टेबल की फॉर्म में अक्षरों की स्थिति बढ़ती है। ई का 5 हो जाएगा, जे का 10 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा और वाई का क्या हो जाएगा बच्चा? 25 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा आपका होता है सीफिलोरेक्स। क्या होता है बच्चा? सीफिलोरेक्स। सीफिलोरेक्स इसमें 3 के टेबल के फॉर्म में आगे बढ़ेगी। सी का 3 होगा, एफ का 6 होगा, आई का 9 होगा, एल का 12 होगा, ओ का 15 होगा, आर का 18 होगा, यू का 21 होगा और एक्स का क्या हो जाएगा बच्चा? एक्स का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये दो शब्द याद हो जाएं, कौन कौन से? पहला हो गया ईजोटी, दूसरा हो गया सीफिलोरेक्स। तो 8 लेटर यहां पर हैं, 5 लेटर यहां पर हैं। मान लिया कि ओ दोनों में कॉमन है, तब भी दोनों की हेल्प से आपको 8 4 12 लेटर की पोजीशन बिल्कुल याद हो जाएगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर लेटर की पोजीशन याद करना क्यों बता रहे हैं? तो आपका कोडिंग डिकोडिंग पूरा खेल ही है अक्षरों का प्लेस वैल्यू। जब आप नंबर्स को देखते हो ना तो ज्यादा इजीली समझ में आता है कि पैटर्न प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्रॉस में प्लस हो रहा है, या सीधा सीधा प्लस हो रहा है, या मल्टीप्लाई हो रहा है, या क्या हो रहा है, ये आपके अक्षरों की प्लेस वैल्यू से ज्यादा क्लियरली नजर में आता है। ठीक है, अब देखो आप कहोगे सर ये तो 12 लेटर की पोजीशन याद हुई और अल्फाबेट तो टोटल 26 होते हैं। तो ये बताओ बच्चा, अगर आपको ओ का 15 याद है तो ओ के जस्ट बाद ही तो पी होता है, तो पी का कितना हो जाएगा? पी का 16 हो जाएगा। ओ के जस्ट पहले क्या होता है? तो आप क्या कहोगे? एम एन ओ, तो एन होता है और एन का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगर एल का 12 है तो एल के बाद क्या होता है? आई जे के एल, एल के बाद एम होता है, एम का कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आर का 18 है तो आर के बाद एस होता है, एस का कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों नंबर्स की मदद से अंग्रेजी अल्फाबेट के सारे अक्षरों की प्लेस वैल्यू क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। आपको दो शब्द याद रखना है, पहला है ईजोटी और दूसरा है सीफिलोरेक्स। ईजोटी में 5 के टेबल के फॉर्म में नंबर्स आगे बढ़ते हैं और सीफिलोरेक्स में 3 के टेबल के फॉर्म में चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया अक्षरों की प्लेस वैल्यू। अब एक चीज समझिएगा बच्चा कि आपके अंग्रेजी का जो अल्फाबेट होता है वो ए से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है? जेड पर। तो टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? तो ये आपका 1 से कहां तक होता है? 26 तक। अब हो सकता है कि कभी कोडिंग डिकोडिंग ऐसा हो कि आपका अल्फाबेट की वैल्यू 26 से अधिक आने लगे, या आपके अल्फाबेट की वैल्यू 1 से क्या आने लगे? कम आने लगे। भाई आपका मान लीजिए कुछ आपका आ गया 27 आ गया,
तो इस 27 की जगह पे आप कौन सा अल्फाबेट रखोगे? या मान लीजिए आपका -2 आ गया, कुछ आपने जोड़ा घटाया, भाई कोडिंग डिकोडिंग ही तो कर रहे हो, कुछ आपने जोड़ा घटाया और आपका -2 आने लगा या 0 आने लगा या आपका -1 आने लगा, मतलब इस 1 से लेकर 26 के अलावा कोई नंबर अगर आने लगे तो आपको क्या करना है? तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर आपका कोडिंग डिकोडिंग करते समय 26 से अधिक आएगा, अगर कोडिंग डिकोडिंग करते समय 26 से अधिक आएगा तो इस मान में से क्या घटा दीजिएगा? इस मान में से क्या घटा देना है बच्चा? 26 घटा देना है। और अगर कोडिंग डिकोडिंग करते समय 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा तो इस मान में क्या जोड़ देना है? 26 जोड़ देना है। तो आपको एक नंबर याद रखना है 26। अगर आपके अल्फाबेट की वैल्यू 26 से अधिक आने लगी तो उसमें से 26 घटा दीजिएगा, और अगर आप अल्फाबेट की वैल्यू 1 से कम आने लगी तो उसमें 26 क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अक्षरों की प्लेस वैल्यू, अगर अल्फाबेट की वैल्यू 26 से अधिक तो क्या करना है? 1 से कम तो क्या करना है? चलिए अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे तीसरी जो चीज है वो है अक्षरों का रिवर्स। ठीक है, अक्षरों का रिवर्स। अब अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर का रिवर्स कैसे याद करेंगे ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अंग्रेजी जो अल्फाबेट शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है? ए से कहां पे खत्म होता है? जेड पर। तो ए का रिवर्स क्या हो जाता है बच्चा? ए का रिवर्स हो जाता है जेड। दूसरा आपका होता है बी, और बी का रिवर्स क्या होता है? वाई। तो वाई से याद रखिएगा, बी का रिवर्स क्या होता है? वाई। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है सी, सी का रिवर्स एक्स होता है। तो क्रक्स से याद रखिएगा या क्रैक्स से याद रखिएगा, सभी लोग आजकल खाते होंगे क्रैक्स, कुरकुरे की तरह एक क्रैक्स मिलता है, तो सी का एक्स होता है। ठीक है, सी के बाद क्या होता है? डी होता है, और डी का क्या होता है बच्चा? डब्लू होता है। तो डी से याद रखिएगा, डी का डब्लू और डब्लू का डी। ठीक है, या धोनी विकेट कीपर, धोनी क्या थे? विकेट कीपर थे, तो यहां से भी याद रख सकते हैं डी का डब्लू या डब्लू का डी। ठीक है, डी के बाद क्या आता है? ई आता है, और ई का रिवर्स क्या होता है? वी। तो इवनिंग, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग। तो इवनिंग में आप लोग सभी लोग टहलने जाते होंगे, तो यहां से याद रखिएगा वी का ई और ई का वी। या एक शब्द होता है जो सभी लोगों को मालूम होगा, लव। इसमें 2 अक्षरों का अपोजिट होता है, एल का रिवर्स ओ, ओ का एल, और उसी तरह वी का रिवर्स ई और ई का रिवर्स बी। तो यहां से भी आप याद रख सकते हैं कि ई का रिवर्स वी और वी का रिवर्स ई, एल का रिवर्स ओ और ओ का रिवर्स एल। ठीक है, ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, और एल का रिवर्स क्या होता है? यू। तो आप क्या याद कर सकते हैं? 4 से याद कर सकते हैं, ओ का यू का रिवर्स एफ और एफ का रिवर्स यू। ठीक है, 4 से आप याद रख सकते हैं एफ का रिवर्स यू और यू का रिवर्स एफ। ठीक है, एफ के बाद क्या आएगा? जी आएगा, और जी का रिवर्स क्या होता है बच्चा? टी होता है। तो आपको जीटी रोड, जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड से आप याद रख सकते हैं कि जी का रिवर्स टी होता है, और टी का रिवर्स क्या होता है बच्चा? टी का रिवर्स क्या होता है? टी जी होता है। ठीक है, जी का रिवर्स टी और टी का रिवर्स जी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला आपका जी के बाद क्या आएगा? जी के बाद आएगा एच, और एच का रिवर्स क्या होता है? एस होता है, जिसको आप कह सकते हो हाई स्कूल। क्या कह सकते हैं बच्चा? हाई स्कूल। हाई स्कूल से आपको याद रखना है एच का रिवर्स एस और एस का एच। ठीक है, अब एच के बाद आई आएगा, और आई का रिवर्स होता है आर। अब किसको याद रखोगे? तो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से आपको याद रखना है, इंडियन रेलवे से आपको याद रखना है कि आई का रिवर्स क्या होता है? आर। आई के बाद क्या होगा? जे, जे का रिवर्स होता है क्यू। तो जंगल क्वीन से आपको याद रखना है, जंगल क्वीन से आपको याद रखना है कि जे का रिवर्स क्यू, क्यू का रिवर्स जे। जे के बाद क्या होता है? के, के का रिवर्स होता है पी। तो पी के मूवी से आपको याद रखना है कि जे का के का रिवर्स पी, पी का रिवर्स के, और के बाद क्या आएगा? एल, एल का रिवर्स ओ होता है। तो लो से आप याद रख सकते हो कि एल का रिवर्स ओ, ओ का रिवर्स एल, और एल के बाद होता है एम, एम का रिवर्स होता है एन। तो मैन से भी आप याद रख सकते हैं कि एम का रिवर्स एन होता है और एन का रिवर्स एम होता है। बताइए
अक्षरों के रिवर्स याद करने का ये जो तरीका है, इससे आपको अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों के रिवर्स को क्या कर लेना है बच्चों, रट जाना है। ठीक है, ए का रिवर्स होता है जेड, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, ई के का पी, एल का ओ और एम का एन। ठीक है, इससे आशा करते हैं कि आप अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों की रिवर्स पोजीशन आप बिल्कुल क्या कर जाओगे, रट जाओगे। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको आपको डीपली करवा दिया है। ठीक है, अगर ये आपको याद रहेगा तभी ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आपको याद करने में दिक्कत होगी। ठीक है, एक शब्द होता है उससे भी आप अक्षरों के रिवर्स को याद कर सकते हो, कुछ कुछ कवर कर सकता है, वो है शब्द उफ लव, उफ लव, उफ लव, सिर, सिर टीजी। ठीक है, सिर टीजी। ठीक है, उफ लव सिर टीजी। ठीक है, यू का रिवर्स एफ, एफ का रिवर्स यू, एल का रिवर्स ओ, ओ का एल, वी का ई, ई का वी, एस का एच, एच का एस, आई का आर, आर का आई, टी का जी और जी का टी। ठीक है, उफ लव सिर टी जी। ठीक है, तो इससे भी आपको काफी अक्षरों की रिवर्स वैल्यू याद हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको अक्षरों का रिवर्स और अक्षरों की प्लेस वैल्यू रट जाना है। ठीक है, अब अगर आपको इतना याद है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 99% क्वेश्चन आप तुरंत ही देखते कर दोगे, आपको पैटर्न पहचानने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखो कितने टाइप का प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग से बनता है, उन सारे टाइप को हम लोग कवर करेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ेंगे बच्चा? कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ेंगे? कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। ठीक है, चलिए कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद नंबर आता है दूसरा बच्चा वर्ड टू वर्ड। क्या आता है बच्चा? वर्ड टू वर्ड, जिसको कह सकते हैं शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग। क्या कह सकते हैं? शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तीसरा नंबर आता है लेटर टू लेटर। क्या आता है? लेटर टू लेटर। ठीक है, फिर चौथा आता है लेटर टू डिजिट। क्या आता है बच्चा? लेटर टू डिजिट। और पांचवा आपका आता है लेटर टू सिंबल। लेटर टू सिंबल। क्या आता है बच्चा? लेटर टू सिंबल। ठीक है, तो देखिए आपके इतने टाइप के कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। फिर आपका क्या है? शब्द से शब्द, शब्द से शब्द। फिर आपका क्या है? शब्द से अंक, शब्द से अंक। और फिर आपका क्या है? शब्द से संकेत। क्या है? शब्द से संकेत। ठीक है, इतने टाइप के प्रश्नों से आपका पूरा कोडिंग डिकोडिंग कवर होने वाला है। ठीक है, तो हम एक एक टाइप को उठाएंगे और देखेंगे कि कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन ये दो चीज जो मैंने आपको करवाया, एक तो अक्षरों की प्लेस वैल्यू और एक अक्षरों का रिवर्स, ये आप बिल्कुल रट जाइए, तभी आप क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर। और आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आएगा, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, आपको एक चीज ध्यान में रखना है
कि ये जो भी दिया गया होगा निर्देश उसको आपको पहले लिख लेना होगा। देखिए निर्देश क्या कह रहा है कि 1 to 8 को क्या लिखा जाता है, ब्राइट लिटिल बॉय। ठीक है, अब देखो 1 to 8 को क्या लिखा जा रहा है बच्चा, ब्राइट लिटिल बॉय। ठीक है, ब्राइट लिटिल बॉय, यही तो है ना। अब देखिए उसके बाद से क्या कह रहा है, 145 14, इसको थोड़ा दूर दूर लिख दें। 1 to 8 को लिखा गया ब्राइट लिटिल बॉय। 145 को क्या लिखा जा रहा है, टॉल बिग बॉय। ठीक है, और उसके बाद 687 को क्या लिखा जा रहा है, 687 को लिखा जा रहा है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ठीक है, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब देखो सबसे पहला काम करना है, जब भी कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़े, आप डायरेक्टली देख के आंसर देने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कभी भी कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा नहीं होगा कि 1 का कोड ब्राइट होगा, 2 का कोड लिटिल होगा, 8 का कोड बॉय होगा। ठीक है, ये आपका 1 to 8 दिया गया है, ये 1 to 8 दिया गया है, तो 1 का कोड इन तीनों शब्दों में से कोई भी हो सकता है, 2 का कोड इन तीनों शब्दों में से कोई भी हो सकता है, और 8 का कोड इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब ये किसका क्या होगा, ये बाकी जो 2 सेंटेंस दिए गए हैं उसकी हेल्प से आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो देखो तरीका क्या है, सबसे पहला काम आप क्या करिएगा कि कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आएगा तो उसको आप अपने रफ शीट पर इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको कोड करना है, और वो कोड करने का तरीका क्या है उसको समझो। तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 को आप कोई संकेत दे दीजिए, मान लीजिए कि 1 को हमने सर्किल से कलर कर लिया। ठीक है, अब बताओ 1 कहीं और है, तो आप कहोगे सर दूसरे में भी है, तो इसको भी सर्किल से कर लिया। अगर इस 1 को आप त्रिभुज से करते तो इसको भी त्रिभुज से करते, अगर इसको चतुर्भुज से करते तो इसको भी चतुर्भुज से करते। ठीक है, अब अगर 1 के लिए आपने सर्किल यूज किया है तो आप इधर देखिएगा कि इधर कौन सा ऐसा शब्द है जो केवल पहले दूसरे में आ रहा है। केवल की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर 1 केवल पहले और दूसरे में आ रहा था, तो आपको चेक करना है कि इधर कौन सा ऐसा शब्द है जो केवल पहले दूसरे में आ रहा है और कहीं पर नहीं आ रहा है। तो चेक करो, तो जब आप चेक करोगे तो आप ये पाओगे कि इधर कौन सा ऐसा शब्द है, तो इधर बॉय एक ऐसा शब्द है जो केवल पहले दूसरे में आ रहा है और कहीं पर नहीं आ रहा है। तो अगर इसके लिए आपने सर्किल यूज किया था तो इस बॉय के लिए भी सर्किल यूज कर लीजिएगा। अगर इसके लिए आप कुछ और यूज करेंगे तो इसके लिए भी आप कुछ और यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने सर्किल यूज किया तो हमने बॉय के लिए भी क्या यूज कर लिया, सर्किल ही यूज कर लिया। चलिए अब आते हैं, अब देखिए 2 कहीं और है, नहीं दिख रहा है, 8 कहीं और है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, 8 कहां पर है, पहले और तीसरे लाइन पर। अब एक बार आपने जिस संकेत का यूज कर लिया उसको आपको दोबारा यूज नहीं करना है, तो हम दूसरा संकेत ले लेते हैं। इस बार हम ले लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो अगर इसके लिए त्रिभुज यूज करेंगे तो इस संकेत के लिए भी हम त्रिभुज का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब त्रिभुज कहां कहां मिल गया, तो त्रिभुज मिल गया पहले और तीसरे में। ठीक है, तो अब देखिए इधर कोई एक ऐसा शब्द होगा जो केवल पहले और तीसरे में होगा और कहीं नहीं होगा, तो आपको चलिए बच्चों, चलिए देखिए, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आप वृत्त का यूज करेंगे। ठीक है, वृत्त कहां पे, तो देखिए 1 कहां कहां था, पहले और दूसरे में था, तो हमने इसको एक आकृति दे दिया जिसका नाम था क्या, वृत्त। तो आप इधर चेक करोगे कि कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो केवल पहले और दूसरे में है,
तो आपने पाया कि बॉय एक ऐसा अल्फाबेट है जो पहले और कहां पर है, दूसरे में है। तो अगर हमने इस 1 के लिए वृत्त का यूज किया तो इस बॉय के लिए भी किसका यूज करेंगे, वृत्त का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं 8। अब देखिए 8 कहां पर है, तो आप पाओगे कि सर 8 पहले में है और किसके में है, तीसरे में है। तो अगर हमने वृत्त का यूज कर लिया तो अब किसी दूसरी आकृति का यूज करेंगे, इसके लिए त्रिभुज का यूज करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि 8 अगर पहले और तीसरे में है तो इधर कौन सा ऐसा ना आपका अल्फाबेट है जो पहले और तीसरे में है। तो पाओगे कि लिटिल एक ऐसा है जो पहले और तीसरे में है। ठीक है, तो पहले आपके लाइन की कोडिंग हो गई कंप्लीट। आइए हैं दूसरे में 1 का कोड हो चुका है। 4 बताइए कहीं और है, तो आप कहोगे सर नहीं है। 5 कहीं और है, नहीं है। 6 7 कहीं और है, तो नहीं है। तो कोडिंग आपकी हो गई कंप्लीट। अब देखिए फटाफट कैसे आपके आंसर निकलते हैं। एक बार बस कोडिंग करने में दिक्कत है, उसके बाद तो आंसर बहुत तेजी से निकलेंगे। अब देखिए लिटिल का कोड कह रहा है, तो यहां लिटिल किधर से है, त्रिभुज से है। और इधर देखिए किससे आप त्रिभुज से मेंशन किए हैं, तो 8 से है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला किसका पूछ रहा है, ब्यूटीफुल का कोड पूछ रहा है। तो इधर देखिए, इधर ब्यूटीफुल का अगर कोड निकालोगे तो ब्यूटीफुल का कोड 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। इन दोनों में आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको क्या चूज कर लेना है, इस प्रश्न का आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते या निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, अगला देखिए बॉय का कोड पूछ रहा है। और देखिए बॉय का कोड क्या होगा, तो फटाफट देख लीजिए कि बॉय का कोड क्या होगा। तो देखो बच्चा, बॉय का कोड सर्किल से रंग रखा है, और सर्किल किसके लिए है, 1 के लिए है। तो बॉय का कोड क्या हो जाएगा बच्चा, बॉय का कोड 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि टॉल का कोड क्या होगा, टॉल का कोड क्या होगा। तो देखिए टॉल का कोड के लिए इधर आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। और देखिए टॉल, तो देखिए यहां पर टॉल है और यहां पर 4 और 5 है। तो टॉल का कोड या तो 4 हो जाएगा या तो 5 होगा। अगर 4 या 5 या करके नहीं लिखा है तो फिर आपका प्रश्न का आंसर होगा कि निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर ब्राइट का पूछ रहा है, तो फिर से पहले पर आ जाओ ब्राइट का निकालने के लिए। ये चाहिए ही होगा आपको आंसर देने के लिए ब्राइट का। तो देखो इधर लिटिल बॉय है ना, ब्राइट का क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो ब्राइट का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि ब्राइट का कोड क्या होगा बच्चा। तो देखिए टॉल का तो आपका निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ब्राइट का आप निकाल लोगे। ब्राइट का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले प्रश्न का आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न आ गया। अब दूसरा प्रश्न भी आपको उसी तरीके से करना होगा। सबसे पहले प्रश्न को क्या करना होगा, नोट डाउन करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नोट डाउन करना होगा। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। क्या कह रहा है, हाउ आर यू को लिखते हैं 2 4 3। हाउ आर यू को क्या लिखते हैं, 2 4 3। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, विल यू कम, विल यू कम को क्या लिखते हैं, 6 3 1। ठीक है, फिर कह रहा है हाउ अबाउट हिम, हाउ अबाउट हाउ अबाउट हिम को क्या लिखते हैं, 9 2 8। और कह रहा आई विल कम, आई विल कम को क्या लिखते हैं बच्चा, 7 1 6। ठीक है, एक बार कोड करने में जितनी दिक्कत होगी बस उतनी ही समस्या होती है। एक बार आपने कोड कर लिया तो फिर आपको प्रश्न का आंसर देखिए कैसे चुटकियों में निकलेगा। देखिए हाउ कहीं और है तो कहोगे सर बिल्कुल है। कहां कहां पर है, तो पहले और कहां पर है, पहले और तीसरे में है, और कहीं तो नहीं है ना। तो आपने इस हाउ के लिए एक आकृति का यूज कर लिया, और वो क्या है, वृत्त। आपका मन करे आप त्रिभुज के लिए यूज कर सकते हैं, आपका मन करे आप चतुर्भुज का, जिसका मन करे उसका। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर इसके लिए वृत्त यूज करिएगा तो इसके लिए भी वृत्त यूज करिएगा, इसके लिए त्रिभुज यूज करिएगा तो इसके लिए भी त्रिभुज ही यूज करिएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये कहां कहां था, पहले और तीसरे में है।
तो इधर आप एक ऐसा नंबर खोजोगे जो केवल पहले और तीसरे में होगा और कहीं नहीं होगा, तो आप पाओगे कि 2 क्या है, 2 केवल पहले और क्या है, तीसरे में है। तो इसके लिए भी आप किसका यूज कर लोगे, इसके लिए भी आप वृत्त का ही यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं आर। आर बताइए कहीं और है, तो आप पाओगे कि आर कहीं और दिख नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा यू, तो यू बिल्कुल पहले और कहां पर है, दूसरे में है। तो अब इसके लिए दूसरी आकृति का यूज कर लेते हैं, उसको चतुर्भुज बना लेते हैं। अब हमने इसको यू को कोड दे दिया किसका, चतुर्भुज का। तो इधर आप ऐसा नंबर खोजोगे जो केवल पहले और दूसरे में हो और कहीं ना हो, तो आप पाओगे कि 3 क्या है, पहले और दूसरे में। तो हमने इसके लिए क्या यूज कर लिया, इसके लिए चतुर्भुज का यूज कर लिया। ठीक है, चलिए पहले लाइन की हो गई कोडिंग कंप्लीट। आते हैं दूसरे लाइन पर। विल कहीं और है, बताइए विल कहीं और है, तो आप पाओगे कि विल कहाँ कहाँ है, दूसरे और चौथे में है। ठीक है, अब आपने सर्किल का यूज कर लिया है, चतुर्भुज का यूज कर लिया है, तो अब यूज किसका करेंगे, त्रिभुज का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर है, दूसरे और चौथे में है। तो यहाँ भी आपने इसको अगर त्रिभुज से यूज करेंगे तो इसको भी त्रिभुज से यूज करना है। ठीक है, तो अब देखो दूसरे और चौथे में कौन सी ऐसी संख्या है जो केवल दूसरे और चौथे में है, तो पाओगे कि त्रिभुज कहां पर है, केवल दूसरे और चौथे में। ठीक है, चलिए अब आइए कम। अब देखो विल के अलावा कम भी एक ऐसा है जो दूसरे और चौथे में है। तो अगर आपको 2 शब्द मिल रहे हैं जो दूसरे और चौथे में है, तो उसके लिए आप आकृति भी सेम यूज करोगे। कम के लिए भी आप क्या यूज करोगे, त्रिभुज ही यूज करोगे। तो इधर पक्का एक ऐसा संख्या भी होगा जो दूसरे और चौथे में होगा, तो आप उसके लिए भी क्या यूज कर लीजिएगा, त्रिभुज ही यूज करिएगा। ठीक है, तो अगर कंडीशन सेम मिलती है, जैसे यहां पर विल और कम ये दोनों ही ऐसे थे जो केवल दूसरे और चौथे में थे, तो आपने इस विल और कम दोनों के लिए ही त्रिभुज यूज किया। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे थे जो केवल दूसरे और चौथे में थे। तो इधर आपको 2 संख्या भी ऐसी मिलेगी जो केवल दूसरे और चौथे में होगी, तो उनके लिए भी आप त्रिभुज का ही यूज करना है। इन दोनों के लिए आप अलग अलग आकृतियों का यूज करने मत लिखिएगा। ठीक है, और एक बात यहां से और पक्की है कि विल और कम में से 6 किसका कोड होगा और 1 किसका कोड होगा, ये आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। विल का कोड भी 6 हो सकता है, कम का कोड भी 1 हो सकता है या 6 हो सकता है, इसमें दोनों में क्लियर कभी नहीं होगा। चलिए तो कोडिंग हो गई है कंप्लीट। अपने आंसर को देते हैं। पहला कह रहा है कि अबाउट का कोड क्या होगा। अब देखिए इधर अबाउट बचा हुआ है और इधर क्या बचा हुआ है, इधर 9 और 8 बचा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आपका आंसर 9 भी हो सकता है और आपका आंसर 8 भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, आई का कोड क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट देखो आई का कोड क्या होने वाला है। तो आई देखो कहां है, आई दिख रहा है, ये आई और इधर क्या बचा हुआ है 7, तो सीधा सीधा है आई का कोड क्या हो जाएगा बच्चा, 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, 7 इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है यू का कोड क्या होगा। अगला क्या कह रहा है, यू का कोड क्या होगा। तो चलिए आते हैं प्रश्न पर। यू, इधर यू को किससे रंगा हुआ है, ठीक है, सर्किल से, तो इधर किधर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यू का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यू का कोड क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यू का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है ना, 3। चलिए आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि कम का कोड क्या होगा, कम का कोड। तो देखो कम के लिए चलते हैं फिर वापस। देखो आंसर देने के लिए आपके सामने होना जरूरी है। तो जब भी आप एग्जाम दोगे तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, तो जो भी आपकी रफ सीट होगी, जब तक ये प्रश्न दिखेगा, भाई जनरली आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो कम से कम उससे 2 या 3 जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 5 तक पूछ सकता है। तो जब तक इसके प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखते रहे, तो जिस रफ सीट पर ये आप ड्रॉ करना, उसको हमेशा अपने सामने रखे रहना, तभी आप अपने प्रश्न का एग्जैक्ट सही आंसर दे सकते हैं, अन्यथा आप एग्जाम में गलत कर चले आएंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे पूछ रहा था क्या, आपसे पूछ रहा था, चलिए देखते हैं किसका कोड पूछ रहा था आपसे। आपसे कोड पूछ रहा था कम का। तो देखिए कम का क्या होगा, कम का। तो देखिए कम के लिए अब कोड क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, क्योंकि आपने दोनों के लिए त्रिभुज यूज किया। तो आपका आंसर होगा 6 या 1। ठीक है, अब अगर या में होगा तो सही है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। या तो आपका आंसर होगा 6 या 1,
ठीक है, या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है हाउ का कोड क्या होगा। हाउ का देखो, हाउ का देखिए, हाउ के लिए क्या यूज किया, सर्किल यूज किया। सर्किल किसका है, 2, तो हाउ का कोड क्या हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हाउ का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कुछ और क्वेश्चन है क्या, अगला हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब अगला आपके सामने दिख रहा है। फटाफट ये प्रश्न मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड, आपको देता हूं 30 सेकेंड, और फटाफट इसको अपने से ट्राई करके कोशिश करिएगा कि कितना आप सही कर पाते हैं। ठीक है, आपके पास कितना है, आपके पास 30 सेकेंड है। फटाफट इससे ट्राई करके देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं। जल्दी से ट्राई करिए, 30 सेकेंड है आपके पास बच्चा। ठीक है, देखते हैं कि आपसे कितना सही हो पाता है। बताइए, सबसे पहले लिख के कोड कर लेना है। ठीक है, आंख बंद करके अपने से ट्राई, अपने आप से एज्यूम करके आंसर देने की कोशिश मत करना। लिखने से बचने मत लगिएगा। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा कि हो गई कहानी। लिखने से बचना नहीं है, लिखने से बचना नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप इसको लिख जाइए। क्या कह रहा है, बुक इज थिंग, तो बुक इज थिक। किस कोड क्या है, सी पू रे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बैग इज हैवी, बैग इज हैवी। इसका कोड क्या है बच्चा, इसका कोड क्या है, टीना रे, टीना रे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कह रहा है, इंटरेस्टिंग बुक। उसके बाद आपका कह रहा है इंटरेस्टिंग बुक। इसका कोड क्या है बच्चा, इसका कोड है काशी। और उसके बाद क्या कह रहा है, दैट बैग, दैट बैग। और उसका कोड क्या है, डी टी। ठीक है, ये आपको दिया है, इसको आपको लिख जाना फटाफट। इसके बाद कोडिंग कर जाइए, कोडिंग कर लीजिए। सबसे पहले बुक कहीं और है, बिल्कुल है, पहले में है और कहाँ पर है, तीसरे में है। तो इधर एक ऐसा शब्द खोजना है जो केवल पहले और तीसरे में और कहीं ना हो, तो आप पाओगे कि सी केवल पहले और क्या है, तीसरे में है। उसके बाद इज कहीं और है, कहाँ पर है, पहले और दूसरे में है, तो इसको त्रिभुज से यूज कर लीजिए। ठीक है, इधर कौन सा ऐसा शब्द है जो पहले और दूसरे में है, तो आपको मिल जाएगा कि रे आपका ऐसा है जो पहले और क्या है, दूसरे में है। चलिए, उसके बाद आता है थिंक की बारी। थिंक कहीं और है तो थिंक कहीं और नहीं है। उसके बाद आते हैं, पहले लाइन की हो गई कोडिंग कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे लाइन पर, बैग कहीं और है तो बिल्कुल है, कहाँ पर है, दूसरे और चौथे में है। तो अब इसके लिए एक नई आकृति यूज कर लीजिए, चतुर्भुज। और इधर देखिए कोई एक ऐसा अल्फाबेट होगा जो दूसरे और चौथे में होगा, तो वो आपका क्या है, टी आई है। ठीक है, उसके बाद हैवी कहीं और है, नहीं है। इंटरेस्टिंग कहीं और है, नहीं है। दैट कहीं और है, नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि बुक का कोड क्या होगा। तो देखो बुक किधर बच रहा है बच्चा, बुक किधर है, ये बुक है। बुक को किससे किया, सर्किल से किया है, और सर्किल के लिए क्या है, एस आई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा एस आई। क्या होगा बच्चा, एस आई। पता नहीं ये क्या लिख दिया है, इस प्रश्न का आंसर होगा एस आई। ठीक है, चलिए आपसे, अच्छा है आपसे ये पूछ रहा है कि किसकी हेल्प से निकाला जा सकता है। चलिए देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और आपसे पूछ रहा है कि
चलिए आपसे पूछ रहा है कि जो बुक का कोड है वो किसकी हेल्प से निकाल जाता है। बुक का कोड तो ऐसा ही होगा। अब देखो ये 1 2 3 4 है और आपसे पूछ रहा है कि इनमें किसकी किसकी हेल्प से आपका निकाला जाता है। देखिए बुक का कोड निकालने के लिए बच्चा आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। आपको पहला और तीसरा ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, तभी आप बुक का कोड निकाल सकते हो। तो इस प्रश्न का आंसर होगा पहला और तीसरा। ठीक है, यही इन्हीं दोनों में तो बुक आ रहा था और इसी की हेल्प से निकल भी रहा है। ठीक है, तो बुक का कोड होने के लिए आपको पहला और तीसरा मालूम होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। फिर कह रहा है इंटरेस्ट दैट इज इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, दैट इज इंटरेस्टिंग बुक को क्या लिखा जाएगा। तो देखो दैट इज, तो दैट को क्या लिखा जाएगा बच्चा, डी। इज को क्या लिखा जाएगा, इज कहाँ है, इज कहाँ है, इज को क्या लिखा जाएगा, त्रिभुज। तो त्रिभुज का मतलब रे। दैट इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग को क्या लिखा जाएगा, के। और बुक को क्या लिखा जाएगा, तो बुक का कोड है सर्किल, सर्किल का मतलब है SI। ठीक है, तो आपका कोड हो जाएगा DEREKASI, 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 DEREKASI। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, DEREKASI। ठीक है, DEREKASI। ठीक है, अब देखिए यहां भी DEREKASI लिख दिया है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों को एक ही साथ लिख दिया है DEREKASI। ठीक है, DEREKASI, कोई सीक्वेंस नहीं होता है इनका। ठीक है, चलिए अगले पर आइए। क्या कह रहा है कि बैग का कोड क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं बैग का कोड फटाफट क्या होगा। बैग, बैग का क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज के लिए क्या यूज हुआ है, TI। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा TI। चलो देखो फिर अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है बुक का कोड क्या होगा। बुक का कोड, तभी हमने निकाला था, बुक का कोड क्या था, SI था। बुक का कोड क्या था, SI था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। ठीक है, बुक का कोड क्या हो जाएगा, SI। चलिए थिक का कोड क्या हो जाएगा, थिक। थिक, थिक का PO, यहाँ थिक बचा है, यहाँ PO बचा है, तो थिक का कोड क्या हो जाएगा, PO हो जाएगा। ठीक है, थिक का कोड PO हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। इस टाइप के प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब अगले पर चलते हैं जिसका नाम है शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग। अपने टाइप 2 पर चलते हैं जिसका नाम है वर्ड टू वर्ड। क्या नाम है बच्चा, वर्ड टू वर्ड, जिसको कहते हैं शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग। क्या कहते हैं, शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग। शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग, शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अब देखिए शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग को देखिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कैसा पूछा जाता है इसमें। ये आपके GS पर कम, ये आपके रीजनिंग पे कम, GS पर ज्यादा आधारित होती है। जैसे प्रश्न दिया जाए कि यदि रुपया को डॉलर को एन को रियाल तथा रियाल को दिनार कहा जाए, रियाल को दिनार कहा जाए, तो जापान की करेंसी क्या होगी। तो जापान की मुद्रा क्या होगी। ठीक है, क्या होगी। अब देखो ये आपका प्रश्न आ गया कि यदि रुपया को डॉलर, डॉलर को एन को रियाल तथा रियाल को दिनार कहा जाए तो जापान की मुद्रा क्या होगी।
अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों में आपके दो चीजें होती हैं, ठीक है, क्या क्या? एक तो बोलता है को कहा जाए, क्या बोलता है बच्चा? को कहा जाए, को कहा जाए, जिसको इंग्लिश में लिख सकता है इज कॉल्ड। को कहा जाए जिसको इंग्लिश में क्या लिखता है? इज कॉल्ड। इस केस में हमेशा बाद का आंसर होता है। इस केस में क्या होता है बच्चा? इस केस में हमेशा क्या होता है? बाद का आंसर होता है। और अगर आपके प्रश्न में बोले का अर्थ है, क्या बोले? का अर्थ है, तो इस केस में हमेशा जिसको इंग्लिश में लिखेगा इज मीन्स, क्या लिखेगा? इस मीन्स। तो इस केस में हमेशा क्या होता है? पहले का आंसर होता है, ठीक है। इस केस में हमेशा बाद का आंसर होगा और इस केस में हमेशा पहले का आंसर होगा, ठीक है। को कहा जाए जिसको कहते हैं इज कॉल्ड, इस केस में हमेशा बाद का आंसर होता है। और दूसरा होता है का अर्थ है जिसको कहते हैं इज मीन्स, इस केस में हमेशा पहले का आंसर होता है, ठीक है। अब ये पहले और बाद का क्या होता है इसको भी समझ लो, ठीक है। तो देखो आपका कह रहा है कि यदि रुपया को डॉलर, डॉलर को एन, एन को रियाल, रियाल को दिनार कहा जाए तो जापान की मुद्रा क्या होगी? क्या कह रहा है? जापान की मुद्रा क्या होगी? तो तब सबसे पहले तो इसमें किसकी बात हो रही है? कहा जाए की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले देखिए कि इस प्रश्न का वास्तविक आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का रियल आंसर क्या होगा। अब प्रश्न का वास्तविक आंसर मालूम होने के लिए आपको जीएस की नॉलेज होनी चाहिए। प्रश्न का वास्तविक आंसर आपको मालूम होने के लिए आपको जीएस की वास्तविक नॉलेज होनी चाहिए। बताइए इस प्रश्न का वास्तविक आंसर क्या होगा? तो सबको पता होनी चाहिए कि जापान की करेंसी क्या होती है? एन होती है। जापान की करेंसी क्या होती है? एन होती है। ये तो हो गया प्रश्न का वास्तविक आंसर। लेकिन अगर प्रश्न में को कहा जाए हो रहा है तो एन के जस्ट बाद जो मुद्रा लिखी होगी, एन के जस्ट बाद जो मुद्रा लिखी होगी वो इस प्रश्न का आंसर होगा। और एन के जस्ट बाद क्या लिखा हुआ? रियाल लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रियाल। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर बच्चा? रियाल, ठीक है। तो देखिए दो चीजें हमको मालूम होनी चाहिए, एक तो इस प्रश्न का वास्तविक आंसर क्या है और दूसरा इस प्रश्न का को कहा जाए की बात हो रही है या का अर्थ है की, ठीक है। अगर को कहा जाए की बात हो रही होगी तो वास्तविक आंसर के जस्ट बाद वाला आप चूज लीजिएगा, और अगर का अर्थ है की बात हो रही होगी तो वास्तविक आंसर के जस्ट पहले वाला आप क्या कर लीजिएगा? चूज कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए, अब अगला प्रश्न इसी टाइप से, अगर आपको कहता है यदि लखनऊ का अर्थ है, यदि लखनऊ का अर्थ है भोपाल, यदि लखनऊ का अर्थ है भोपाल, भोपाल का पटना, भोपाल का पटना, पटना का अहमदाबाद, पटना का अहमदाबाद, अहमदाबाद का चंडीगढ़, अहमदाबाद का चंडीगढ़। तो बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी, तो बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी? तो बताइए कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी? अब देखिए, ठीक है, कह रहा है कि यदि लखनऊ का अर्थ है भोपाल, भोपाल का पटना, पटना का अहमदाबाद, अहमदाबाद का चंडीगढ़, तो बताइए कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी? अब इस प्रश्न में किसकी जिक्र है? का अर्थ है, ठीक है। अब इस प्रश्न में किसका जिक्र है? का अर्थ है। तो सबसे पहले तो देखिए इस प्रश्न का वास्तविक आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का वास्तविक आंसर क्या होगा बच्चा? भोपाल।
अब इसके लिए आपको जीएस का नॉलेज होना चाहिए कि इस प्रश्न का वास्तविक आंसर क्या है। तो आपने बता दिया कि इस प्रश्न का वास्तविक आंसर क्या है, भोपाल। यहां तक तो था जीएस का रूल, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में इसको कहा जाए कि का अर्थ है, तो का अर्थ है, ठीक है। तो देखिए भोपाल किसका अर्थ है, भोपाल किसका अर्थ है बच्चा, लखनऊ का। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके प्रश्न में का अर्थ है की बात हो रही होगी, तो जो वास्तविक आंसर होता है उसके ठीक पहले जो शब्द होता है वो आप लिखते हो। और अगर प्रश्न में को कहा जाए की बात होती तो इसको जो कहा जाता वो आपके प्रश्न का आंसर होता, ठीक है। तो अगर को कहा जाए होता तो इस केस में आपका पटना आंसर होता, और अगर का अर्थ है की बात कर रहा है तो इस केस में आपका लखनऊ आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी कि जब भी आपका का अर्थ है की बात हो रहा होगा तो हमेशा जो वास्तविक आंसर होगा उसके ठीक सब पहले जो शब्द लिखा होगा। देखिए यहां पर का अर्थ है की बात हो रही है, वास्तविक आंसर भोपाल था, तो भोपाल के ठीक पहले कौन सा शब्द आ रहा था, लखनऊ। तो इस प्रश्न का आंसर हमने क्या दे दिया, लखनऊ दे दिया। इस प्रश्न का वास्तविक, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, लखनऊ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दो चीजें मालूम होना चाहिए, एक तो प्रश्न का वास्तविक आंसर मालूम होना चाहिए और देखना चाहिए कि आपको का अर्थ है बोल रहा है कि को कहा जाए बोल रहा है। अगर को कहा जाए बोल रहा होगा जैसा कि इसके पिछले वाले प्रश्न में था, तो को कहा जाए के केस में बाद का आंसर होता है, और अगर का अर्थ है की बात हो रहा होगा तो पहले का आंसर होता है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं फटाफट। अगर आपको बोले कि लखनऊ को दिल्ली, दिल्ली को हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद को, हैदराबाद को बम्बई, और बम्बई को, और बम्बई को चंडीगढ़ कहा जाए, चंडीगढ़ कहा जाए, कहा जाए, तो गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। देखो सबसे पहले तो इस प्रश्न का वास्तविक आंसर मालूम होना चाहिए, और वास्तविक आंसर किसके आधार पर दोगे, जीएस के आधार पर दोगे। तो इन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जीएस की नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो गेटवे ऑफ इंडिया, तो सबको पता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, बॉम्बे में है, ठीक है। अब आप चेक करोगे कि प्रश्न में को कहा जा रहा है कि क्या अर्थ है की बात हो रही है। तो जब प्रश्न में आप चेक करोगे तो आप पा रहे होगे कि को कहा जाए की बात हो रही होगी, ठीक है। तो जो आपके इस प्रश्न का वास्तविक आंसर होगा उसके ठीक बाद जो भी शब्द लिखा होगा वही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखो इस प्रश्न का वास्तविक आंसर था बम्बई, बम्बई के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है, चंडीगढ़ लिखा हुआ, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इस प्रश्न का आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा। अगर यहां पर का अर्थ है की बात हो रहा होता तो बंबई के ठीक पहले क्या लिखा था, हैदराबाद, उस केस में आपका हैदराबाद आंसर हो जाता। लेकिन प्रश्न में को कहा जाए कह रहा है, को कहा जाए के केस में हमेशा बाद का आंसर होता, तो इस प्रश्न का वास्तविक आंसर था बंबई, और बंबई के ठीक बाद चंडीगढ़ आता है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के पहले पार्ट में हम लोगों ने दो टाइप के प्रश्नों को कवर किया। एक तो आपका क्या था, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, और दूसरा क्या था, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। बाकी दूसरे टाइप के, बाकी जो दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो उसमें जो बाकी तीन बचा हुआ है, लेटर टू लेटर, लेटर टू डिजिट और लेटर टू सिंबल, ये तीन हम लोगों बिल्कुल कवर कर लेंगे, ठीक है। बस दूसरे टाइप जब दूसरा क्लास लेंगे, हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे, तो उसमें आपको दो चीजें बिल्कुल रटी होनी चाहिए। पहली चीज अंग्रेजी वर्णमाला में किस अक्षर की क्या स्थिति होती है, और दूसरी चीज अंग्रेजी वर्णमाला में किस अक्षर की क्या स्थिति होती है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति और अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का रिवर्स, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ताकि अगली क्लास में जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे दें और चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, साथ में पढ़ाई को भी जारी रखिएगा। चलिए थैंक यू।